नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जो है अभी तक जो है एसएचएम के बारे में पढ़ रहे थे और एसएचएम में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आवर्ती गति क्या है। आवर्ती गति के बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो है अब यानी पीरियोडिक मोशन को पढ़ लिया था। आवर्ती गति कि जब कोई ऐसा मोशन, इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ऐसा मोशन जब कोई जो है एक ही पाथ पर एक ही टाइम इंटरवल के बाद जो है उस पाथ पे जो है रिपीट हो रहा हो लगातार, तो उसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक, जैसे जो है हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड चारों ओर मतलब जो घूम रही है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि 365 दिनों में जो है ये सूर्य का एक परिक्रमा लगातार लगा रही है, तो ये इस प्रकार का जो मोशन होगा उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। या फिर जैसे हम मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्स के मतलब अपनी अक्ष के तरफ जो है चारों जो है घूम रही है, वो भी जो है पीरियोडिक मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। पीरियोडिक मोशन दो तरीके से होते थे, एक होता था ऑसिलेटरी मोशन और एक होता था नॉन ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें हम लोगों को पढ़ना था ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ऐसे मोशन होते हैं, ऐसा मोशन होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जब कोई पिंड क्या करे, एक माध्य बिंदु से एक मतलब निश्चित बिंदु से इधर उधर जैसे ये है तो इसके इधर गया तो इधर गया, फिर ऐसे इस तरीके से जो कोई मोशन करे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जो क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे या ऑसिलेशन कहेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे पेंडुलम हो गया, घड़ी में वो क्या पेंडुलम कैसे मोशन करता है, ये ऐसे लटका होता है, उसके बाद में ये ऐसे इसी तरीके से वो मोशन करता रहता है। ठीक, एक ही टाइम इंटरवल के बाद उसका टाइम इंटरवल जो है कितना होता है, एक होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी जान लिया था कि जब कोई पिंड जो है मतलब जो अपने माध्य में एक निश्चित बिंदु से जो इधर उधर दोलन करता है वो एक सरल रेखा में हो यानी रेखीय गति हो, तो ऐसे मोशन को जो है हम क्या कहेंगे, ऐसे मोशन को हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। इसमें जो है हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जान लिया था। इसके अलावा और भी चीज जो है फ्रीक्वेंसी के बारे में, आवर्तकाल के बारे में, आयाम के बारे में, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। इसके बाद जो है आज हम लोगों को देखना है कि फेज यानी कला क्या होता है इसमें। ठीक, तो कला क्या होता है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो कला जो है जब कोई कण कंपन करता है तो भिन्न भिन्न स्थितियों क्षणों पर जो है उसकी स्थिति जो है अलग अलग होती है। जैसे कैसे मान लेते हैं कि जो है ये कोई ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जो है फेज का जो है मान लेते हैं कि कोई पिंड जो है इस समय यहाँ से मोशन कर रहा है, तो इस समय यहाँ पे है इस पोजीशन पे, उसके बाद कुछ समय बाद किस पोजीशन पे हो जाएगा, इस पोजीशन पे, कुछ समय बाद इस पोजीशन पे हो जाएगा, उसके बाद किस समय बाद इस पोजीशन पे। तो ये क्या होगा, जिस पोजीशन पे उस क्षण पे होगा ये वो उसकी जो है क्या कहलाएगी, वो उसकी कला कहलाएगी, जो है फेज कहलाएगी। ठीक, इसको जो है हम किससे व्यक्त करते हैं, इसको जो है हम जो है इसको जो है थीटा या फिर जो है आवर्तकाल के पीरियड में पदों में जो है इसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें जो है कि कैसे हम विस्थापन निकालें, किसी भी फेज पे जो है हमें विस्थापन निकालना हो तो ये विस्थापन जो है मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो किसी क्षण पी पॉइंट पे पहुँच जाता है, बी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। ठीक, और वो क्या करता है, चलते चलते किसी क्षण जो है पी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो अब हमें इसकी विस्थापन निकालनी हो तो हम इसकी विस्थापन को कैसे निकालेंगे, इसके विस्थापन को जो है हम कैसे निकालेंगे, इसको हम देख। तो ये क्या है, y इक्वल टू ये विस्थापन कितना चला, यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो ये जो है विस्थापन का मतलब होता है कि जो जहाँ से ये पॉइंट, जिस पॉइंट से ये चला है और जहाँ पे पहुँचा उसके बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस होगी, न्यूनतम दूरी होगी, उसी को हम विस्थापन कहेंगे। अब हमें विस्थापन निकालना हो तो यहाँ से जो है हम एक जो है लाइन खींचेंगे, अगर इधर नीचे की तरफ खींचे तो एक्चुअली में जो यहाँ से अगर खींचेंगे तो जो ये आएगा ये यहाँ पे आएगा। यही चीज़
इस पे हम जब एक सीधी लाइन खींच देंगे तो यहाँ पे जो एन पे जो है, यहाँ पे एक परपेंड सीधी लाइन जो है हम जो है अपने सर्कमफेरेंसल यानी जो वृत्त का जो व्यास है इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे इस पॉइंट से। अब ये जो डिस्टेंस होगी एन ओ, यही इसका विस्थापन होगा। तो ठीक है, क्या हो जाएगा y इक्वल टू जो है क्या होगा एन ओ, ठीक, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये कितने के बराबर होगा, ये जो है हो जाएगा आपका जो है ओपी, ओपी जो है ये इसके बराबर होगा ओपी साइन एन ओ पी के, इस वाले एंगल के बराबर, इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक। ओपी साइन जो है एन पी ओ इसके जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है समांतर रेखा है, क्या है समांतर रेखा है। और जब ये समांतर रेखा है तो इसमें जो है इसके और इसके ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि जो एंगल एन पी ओ है वो एंगल पी ओ बी के बराबर होगा, ठीक। चूंकि जो है क्या है कि एंगल जो है एन पी ओ जो है इक्वल टू एंगल पी ओ बी के, किसके पी ओ बी के जो है इक्वल हो जाएगा। अब जो है एंगल एन पी ओ जो है किसके इक्वल होगा, पी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा ओपी साइन पी ओ बी, साइन पी ओ बी इसके इक्वल हो जाएगा। अब साइन पी ओ बी यानी पी ओ बी की वैल्यू कितनी है, एंगल पी ओ बी कितना दिया हुआ है ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5, और जो ओपी दिया है वो कितनी दी हुई है ए। तो इसको हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जो हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक। ये जो है SHM का व्यापक समीकरण है और इसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है ये जो है SHM का व्यापक समीकरण है और इसके अकॉर्डिंग हम जो है इस विस्थापन को किसी भी कहीं पे भी दिया होगा तो हम उसके विस्थापन को निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों को देखना है समय और विस्थापन के साथ में जो है इसका ग्राफ, समय और विस्थापन के साथ में इसका ग्राफ देखना है। तो हम लोग देखते हैं कि समय विस्थापन ग्राफ SHM का कैसे, तो ये जो होगा इसको हम मीन पोजीशन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मीन पोजीशन मान लेते हैं। और इसकी जो विस्थापन होगी ये प्लस ए से लेकर के माइनस ए तक होगी, क्या होगी प्लस ए से लेकर के माइनस ए तक। तो ये प्लस ए हो गया मान लेते हैं और ये माइनस ए हो गया। इसकी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसको आयाम बोलते हैं ये प्लस ए से लेकर के जो है माइनस ए तक होगा, ठीक। इसकी जो आवर्तकाल है वो हम मान लेते हैं कि जो एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा इसको वो कितना लगेगा, टी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक, टी मान लेते हैं, क्या हो गया ये टी मान लेते हैं। इसको जो है जब हम देखेंगे तो टी क्या था, एक चक्कर लगाने में, टी क्या था एक चक्कर लगाने में, ठीक है। टी जो था ये एक चक्कर लगाने, तो ये किसके बराबर है, ये जो है किसके बराबर है, ये पूरा जो है सर्किल है और सर्किल 360 डिग्री तक ये पूरा घूमता है। तो 360 डिग्री यानी 2 पाई के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 2 पाई के। अगर हम पाई के फॉर्म में व्यक्त करेंगे 2 पाई के बराबर होगा। इसका आधा कितना होगा, इसका आधा जो है क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका जो है इसका आधा कितना होगा, 3 पाई बाई 4, और इसका आधा कितना होगा, पाई बाई 4, ठीक। अब जो है यहाँ से मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ पे आता है। देख क्या रहे हैं कि जो है ये पाई यानी पाई पे कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक।
और सबसे ज़्यादा किस पे होगा, π/4 पे, यानी आवर्तकाल के 1/4 पार्ट पे, मतलब चौथाई पार्ट पे जो है इसकी हाइट जो है, इसकी जो आयाम होगी यानी एम्पलीट्यूड जो होगी वो सबसे ज़्यादा, विस्थापन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, और उसके बाद जो है फिर से जो है ये जाएगा और यहाँ पे आकर के ये एक राउंड पूरा हो जाएगा। तो ये जो है ये इसकी एम्पलीट्यूड ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, -a, क्या होगा -a, और यहाँ पे क्या है +a। तो इसकी जो है 1/4 पे या 3/4 पे जो है इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगी, विस्थापन जो है उसका मैक्सिमम होगा। इससे जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि